हेलो दोस्तों, देखिए अगला टॉपिक है अपना जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बन साइकिल के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। देखिए समझिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ही हम वाटर साइकिल या फिर हिंदी में जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आप समझिए कि आपने देखा होगा जो आपका तालाब ग्राउंड पर जो आपका वाटर भरा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉन्ड को, ठीक है, या कुछ बड़ा सा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे ये हमने मान लिया ओशियन, ओशियन का मतलब समुद्र, ठीक है, ये मान लिया, या सी वाटर मान लिया, सी वाटर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने पॉन्ड मान लिया, पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये जल भरा हुआ होता है, ये जल भरा हुआ होता है, ये जल क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका सूर्य, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका क्या, सूर्य है, ठीक है। तो ये आपका सूर्य है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो आपका जो पृथ्वी पर जो आपका भरा हुआ जल है, यानी कि जो आपका समुद्र में भरा हुआ जल है और जो आपका पॉन्ड वाटर है, जब ये सूर्य की किरणें जब इस भरे हुए जल पर पड़ती है, तो आपके जल की जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है, यह जो है गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, यह गर्म हो जाती है। तो जब यह सरफेस गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद इसका ताप यानी कि बढ़ जाता है, और जब जल का ताप बढ़ता है, तो यह जल जो है पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसका ताप बढ़ता है, तो फिर इसका एवेपोरेशन हो जाता है, और एवेपोरेशन होकर के यह कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर होता है, और यहाँ पर ये जल पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से ये जल पहुंच जाता है किस रूप में, वेपर के रूप में, ठीक है, वेपर के रूप में, यानी कि वाष्प या यूं कह भाप के रूप में, वेपर के रूप में यह पहुंच जाता है। जैसे ही यह वेपर के रूप में पहुंचता है, तो ये कहां पर पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जब यह एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं एवेपोरेशन। क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। देखिए एवेपोरेशन, ये चीजें यदि आप छोटे छोटे टर्म है इनको यदि आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए। हमने आपको वहां पर एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, सीपेज, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो यदि आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाइए, ठीक है। ये तो हो गया आपका एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से होकर के ये कहां पहुंचा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था आपका ग्राउंड वाटर से जो एवेपोरेशन होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये ट्री है। तो ये ट्री जो होते हैं, इनके द्वारा इनके जो जो आपके वात रंध्र होते हैं, वात रंध्र का मतलब होता है इनके जो स्टोमेटा होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जब यह जल को बाहर निकालते हैं, तो इस जल का प्रयोग पौधे करते हैं। जो आपका ग्राउंड वाटर यानी कि नीचे से जो आपका वाटर होता है, मृदा में पाया जाने वाला जो जल होता है, उसका प्रयोग हमारे पौधे करते हैं, और पौधों के साथ साथ इस जल का प्रयोग हम भी करते हैं, हम भी पीते हैं, ठीक है। तो जब यह जल का प्रयोग हमारे पौधे करते हैं, तो पौधों के द्वारा जो जल की हानि होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, यानी कि जल का जलवाष्प के रूप में पौधों से निकलना। किसके रूप में, पौधों से निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और यह कहां पर पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका साइकिल बना, साइकिल बनकर के तैयार हुआ, एटमॉस्फेयर, यहां से ये ट्रांसपिरेशन के रूप में पहुंचा। और इसी के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस और चलती है कि जो आपका सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो आपके पोल्स होते हैं, पोल्स का मतलब जो ध्रुव होते हैं, वहां पर जो आपकी आइस होती है वह पिघलती है, और पिघल करके कहाँ आती है, पिघल करके वो आपके ओशियन में आती है, या फिर आपके ओशियन में आती है। तो यह जो आइस होती है, इसका होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो जब सब्लिमेशन होता है, तो सब्लिमेशन होने के बाद इसका भी वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि यह वेपर फॉर्म में ऊपर यानी कि वायुमंडल पहुंच जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी भी पात्र में जल को गर्म करते हैं, तो जब जल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जैसे ही जल जब गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर एक
ढक्कन जैसे ही ढका हुआ होता है, उसको हम जैसे ही ऊपर से हटाते हैं तो वहां से भाप ऐसे यानी कि धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वह जो धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो आपका वाष्प होती है, उसी को हम जो है भाप कहते हैं। जो आपकी भाप होती है उसी को हम वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। और वह कुछ नहीं, आपका जल होता है। तो इसी फॉर्म में यह जब ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर का मतलब कहाँ? एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो आपका जितना भी जल होता है वह गर्म हो करके ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर पहुंचने के बाद यानी कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पर पहुंच जाता है। वहां क्या होता है? ताप बिल्कुल कम होता है। ताप कम होता है। और ताप कम होने के कारण इसी जल का क्या होता है? इसी जल का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम हिंदी में कहते हैं संघनन। और संघनन की क्या प्रक्रिया होती है? जो आपका जल होता है वह जो है उसका ताप कम हो जाता है। और ताप कम होने के बाद यह जो है आपस में मिलते हैं। और आपस में मिलने के बाद यह टूट जाते हैं, बादल बनते हैं। और बादल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद इनका प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है? इसका जो है प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है? इसका प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन वह किसी भी रूप में हो सकता है। यानी कि इसमें आपका फॉग भी हो सकता है, और जो है आपका रेन भी हो सकती है, ठीक है, स्नो भी हो सकता है, मिस्ट भी हो सकता है। तो ये प्रेसिपिटेशन के कई रूप होते हैं। प्रेसिपिटेशन को हम हिंदी में कहते हैं वर्षण। तो वर्षण के अंतर्गत ये आने वाली सभी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जितना भी जल आपका ऊपर पहुंचता है यानी कि वायुमंडल में ऊपर पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचने के बाद या किसी न किसी रूप में यानी कि ओलों के रूप में, बर्फ के रूप में, मिस्ट के रूप में, कोयले के रूप में, पाले के रूप में, वर्षा के रूप में, किसी न किसी रूप में यह जो है नीचे आपके पुनः पृथ्वी मंडल पर आ जाता है। तो ये जो है प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। बस इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। यानी कि हिंदी में जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का आपका जल चक्र। ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में हमने आपको समझा दिया। यदि आप इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, रन ऑफ, लीचिंग क्या होता है, तो ये छोटे छोटे टर्म होते हैं, इनको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमने आपको वहां पर पहले ही बता दिया है। तो जाइए और अपने नॉलेज को और बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें प्लीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है भला हो सके, और उनके जो है पेपर में उनको जो है थोड़ी सी सहूलियत हो। और हो सकता है कि आपकी जल्द से जल्द पेपर कराए जाने की संभावना हो रही है। यदि कोविड-19 की यदि कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं आती है, दूसरी कोई गाइडलाइन नहीं आती है, तो हो सकता है 24 से 25 तारीख से आपके पेपर हो जाने के लिए तैयार है। ठीक है, जब तक आपका, और इसमें एक चीज यह भी है कि जब तक आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके पेपर होने के लिए कोई चांस नहीं है। जिस दिन आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन जो है आपके पेपर मान लीजिए कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका जल चक्र। आपसे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।